श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 5 जुलाई को अमावस्या तिथि का बहुत ही विशेष सा दिन है। ये अमावस्या विशेष इसलिए है क्योंकि ये सावन से पहले पड़ रही है। और अगर आपकी फैमिली में, आपके परिवार में या फिर आपके जीवन में बहुत संकट है, वो संकट खत्म ही नहीं हो रहे, मनोकामना ही पूरी नहीं हो पा रही, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस कुछ भी नहीं करना, चुपचाप महादेव के शिवलिंग के पास जाना, वहां से एक छोटी सी चीज उठा के लाना, अपने घर पे रख देना। इस अमावस्या करोगे, अगली अमावस्या तक आपके जीवन के जो कष्ट होंगे, तकलीफें होंगी, वो सारी की सारी खत्म जरूर होंगी, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है ना। बहुत स्पेशल, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, तो समझने की पूरी कोशिश करिएगा। मैं आपको सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में एक बात बता दूं। कुछ लोग कहते हैं भैया आप जो उपाय बता रहे हैं गुरु जी की कौन सी कथा के? देखो, बहुत पुरानी पुरानी कथा के होते हैं जो वीडियो के बीच में से कथा के उपाय को उठाया जाता है। अब ऐसे याद नहीं होता कि 2 साल पुरानी कथा का है कि 1 साल पुरानी का है कि 5 साल, तो ऐसे कैसे बता दें आपको। बस भरोसा रखिए, आज तक गलत नहीं बताया तो आगे भी गलत नहीं बताऊंगा। ठीक है ना। चलो, क्या करना है, आपको कुछ भी अपने साथ लेकर के शिवलिंग के पास में नहीं जाना। महादेव के शिवलिंग के पास जाके चुपचाप खड़े हो। जब आप जाओगे ना, तो आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर पहले से ही बहुत सारी चीजें चढ़ी हुई नजर आएंगी। अरे आएंगी कि नहीं आएंगी? आएंगी ना। आपको क्या करना है, अपने हाथों से कोई भी एक चीज उठा लो। ठीक है ना। चाहे एक बेलपत्र उठा लो, एक चावल का दाना उठा लो, एक धतूरा उठा लो, एक कुछ भी, मतलब एक फूल उठा लो, कुछ भी एक सामान उठाना। उसको हाथ में लेकर के महादेव से यह विनती करेंगे, हे शिव शंभु भोलेनाथ, आज इस अमावस्या तिथि पे हम इस सामान को अपने घर पे लेके जा रहे हैं और इस कामना से लेके जा रहे हैं कि आप हमारी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। जो भी तकलीफें हैं उस तकलीफों को कहना। जो भी सामान आपने लिया है, चाहे फूल लिया, कुछ भी एक ले लिया, उसको लेकर के जब आप अपने घर पे जाना, कितने दिनों तक रखोगे? 11 दिनों तक उस सामान को अपने घर पे रखेंगे, किसी जगह पे संभाल करके। ठीक है ना। जिस दिन 11वां दिन हो, 12वें दिन नहीं, जिस दिन 11वां दिन हो, फिर आप उस सामान को उठाना, पूरे घर में घूम लेना कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, और फिर 11वें दिन जिन महादेव के शिवलिंग से ऊपर से आप उसको उठा के लाए थे, फिर वहीं पे लेके जाएंगे, समर्पित कर देना। आपकी बरसों पुरानी जो भी मनोकामना होगी, विशेष होगी, वो सारी इच्छा पूरी होगी। इस उपाय को बहुत डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि यहां पे हमें कुछ लेके नहीं जाना महादेव के मंदिर में, आपको उठा करके लेके आना है महादेव के मंदिर से। बहुत स्पेशल उपाय है, तो आप सभी को इस अमावस्या तिथि पे उपाय जरूर करना होगा। ठीक है ना। तो यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने पहले उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है, जब भी अमावस्या आती है या फिर जब भी शुक्रवार का दिन आता है, आपको मैं बताता हूं, यह उपाय होगा धन संपदा के लिए। अगर आप के घर में मां लक्ष्मी की कमी है, धन की बहुत दिक्कत है, पैसे घर में टिकते ही नहीं है, तो आपको इस उपाय को जरूर करना होगा। उसके लिए आपको लेना होगा इस तरीके से चंदन, है ना। लाल चंदन होना चाहिए, कोई और चंदन नहीं लेना। अब इस लाल चंदन को ना छोटी सी कटोरी में डाल के इसका बहुत ही गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है ना। अब यहां पे मैं आपको एक मंत्र बताऊंगा, उस मंत्र को ध्यान रखिएगा। स्क्रीन पे आपको बेलपत्र दिख रही है, दिख रही है। हमें लेनी होगी 3 बेलपत्र, बहुत ही प्यारी सी, सुंदर सी, कहीं से कटी पिटी ना हो। आपको क्या करना है, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में जो बेलपत्र है ना, इस बेलपत्र की 3 की तीनों पत्तियों पे बीचों बीच में एक बिंदी लगाओगे। सिर्फ एक बेलपत्र पे नहीं, 3 की तीनों लगाओगे। और जब बिंदी लगाओगे तो आपको बिंदी लगाना होगा ओम श्रीम नमः। फिर से बोल रहा हूं, मंत्र को नोट करिएगा, ओम श्रीम नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते टाइम आप इस बिंदी को लगाना 3 बेलपत्र पे। फिर आप इन 3 की तीनों बेलपत्र को उठाना, तांबे के लोटे में जल को भरना घर से, और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। मन है घर पे कर लो, मन है मंदिर में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। तरीका समझेंगे। क्या करना है, आपके पास में जो जल है, सबसे पहला काम करेंगे, 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। पहले जल चढ़ाएंगे इस उपाय में। दूसरा काम, जो आपके पास में बेलपत्र है, उस एक बेलपत्र को जिस जगह पे जल चढ़ाया है, उसी स्थान पे ओम श्रीम नमः का स्मरण करते हुए आपको 3 की तीनों बेलपत्र को एक एक करके समर्पित करना है। जब बेलपत्र आप समर्पित कर चुके हैं 3 की तीनों, फिर महादेव
के सामने हाथ जोड़ेंगे, विनती करेंगे, हे शिव शंभू, हे भोलेनाथ, हमारे घर में पैसों को लेके बहुत दिक्कत होती है, हम लोग पैसों को लेके परेशान हैं, आप कुछ भी ऐसा करें जिससे हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास बना रहे, रिद्धि सिद्धि का वास बना रहे, भगवान गणेश का वास बना रहे और हमारे घर में कोई भी समस्या ना आए। अपने अकॉर्डिंग जैसे भी प्रार्थना करते हो आप करना। एक बात और बताऊं, देखो जब भी मैं कहता हूं कि आप ऐसे बोलना वैसे बोलना, तो ये मैं अपनी बात बताता हूं कि मैं जब प्रार्थना करता हूं तो मैं कैसे बोलता हूं, ये मैं ही तो बता पाऊंगा। आपका जैसे प्रार्थना करने का तरीका है, जैसे नियम है, आप अपने अकॉर्डिंग करना। मेरा तो तरीका ऐसा है, इसलिए मैं आपको बताता हूं, आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी मांगते हो महादेव से आप मांगना, ठीक है ना। चलो, तो यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के सबसे फेमस यही एक उपाय ऐसा है जो आज तक सबसे प्रसिद्ध हुआ है अमावस्या तिथि का, जो कि आपको उपाय करना है। बरसों पुरानी कोई भी ऐसी बीमारी है, कोई भी दिक्कतें हैं, कोई भी कष्ट आप पे घर में है जो खत्म ही नहीं हो पा रहे हैं, हमेशा परेशानी रहता है पूरा परिवार, तो आपको इस उपाय को जरूर से जरूर करना होगा। उसके लिए छोटा सा काम, उससे पहले वीडियो को करिए लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे आपको दिख रहा होगा पीला चंदन। इस उपाय के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ पीला चंदन लेना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लेना। पीले चंदन को छोटी सी कटोरी लेना, उसमें आपको पानी डाल करके इसका पेस्ट बनाना, ठीक है ना। बना लिया पेस्ट को, फिर आप इस पीले चंदन को उठाना, एक तांबे के लोटे में जल भरना और सीधा पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। मन है घर पे करो, मन है मंदिर में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहला काम करेंगे, वहां पर पहुंच करके ही जल ही पहले समर्पित कर देंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके। जल समर्पित करने के बाद में अब यहां पे नियम स्टार्ट होता है, उस बात को सुनिएगा। यहां पे मैं कलर चेंज करता हूं पेन का। क्या करना है, आपको 7 जगहों पे चंदन को लगाना होगा। ये बहुत फेमस उपाय है अमावस्या तिथि का। सबसे पहला जो स्थान होगा हम लोग को लगाना है विघ्नहर्ता, सर्वप्रथम पूजनीय देवता भगवान गणेश के स्थान पे एक बिंदी पहले लगाओ, ठीक। जो दूसरी बिंदी लगेगी वो भगवान कार्तिकेय के स्थान पे लगानी होगी आपको, पीले चंदन की दूसरी बिंदी, ठीक है ना, लगा दिया। तीसरी जो बिंदी आपको लगानी है वो आपको लगानी है जलाधारी पे, यहां पे बिल्कुल, ठीक है ना। 3 बिंदी हो गई। जो चौथी बिंदी आपको लगानी है वो आपको लगानी है माता के हस्त कमल पर, जिसको हम लोग मां जगत जननी जगदम्बा, मां दुर्गा का स्थान बोलते हैं। 4 हो गया। जो 5वीं जगह होगी वो भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर आपको लगानी है, 5 हो गया। जो 6वीं बिंदी आपको लगानी है, जिस जगह से जल नीचे गिरने ही वाला होता है उस स्थान पर 6वीं बिंदी लगाएंगे। और जो 7वीं बिंदी लगानी है शिवलिंग के अपोजिट भाग में जो जलाधारी होती है, यहां पे आपको लगानी होगी जो 7वीं बिंदी है वो, ठीक है ना। एक बार मैं नंबरिंग कर दे रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि हमें पहली बिंदी कहां लगानी है। पहली बिंदी भगवान गणेश के स्थान पे, दूसरी बिंदी भगवान कार्तिकेय के, तीसरी बिंदी जलाधारी पे, चौथी बिंदी माता के हस्तकमल पे, 5वीं बिंदी भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर, 6वीं बिंदी जिस जगह से जल नीचे गिरने ही वाला होता है एंड पॉइंट पे, और 7वीं बिंदी शिवलिंग के पीछे। इस आप इमेज का स्क्रीनशॉट ले लो जिससे आपको याद रहे कि हमें नियम कहां से करना है, कैसे अप्लाई करना है बिंदी को। जो भी व्यक्ति अमावस्या तिथि पे इस तरीके से 7 बिंदी का उपाय कर लेता है, उनके जीवन की जो समस्याएं होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, ठीक है ना। करके जरूर देखिएगा। तो यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि अमावस्या तिथि पे जरूर से जरूर करने हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में ऐसी समस्या चल रही है कि क्रोध वाली हो, गुस्से वाली हो, कोई भी घर का ऐसा सदस्य है जिसको गुस्सा बहुत आता है, क्रोध बहुत आता है, डेली ड्रिंक करना, अलग अलग तरीके के नशा करना, मतलब गलत, पूरी संगति से गलत कोई इंसान चला गया है, आपको लेना होगा 1 चुटकी काला तिल। इसके अलावा कुछ भी नहीं लेना, सिर्फ 1 चुटकी काला तिल लेंगे। और जो व्यक्ति आपके घर का इस प्रकार से परेशान रहता है, बीमार हो या फिर नशा करता है, गलत संगति में हो, उसके हाथों से एक बार टच करा देना। किसी भी तरीके से वो सो रहा हो, जग रहा हो, घूम रहा हो, फिर रहा हो, खा रहा हो, पी रहा हो, किसी भी तरीके से उसके हाथों से ऐसे टच करा देना। टच कराने के बाद में एक तांबे का लोटा लेना, उसमें जल भरेंगे। ध्यान रखिएगा जो काला तिल होगा इस कलश के अंदर नहीं डालेंगे, और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अब तरीका समझिएगा जो बताने आपको मैं जा रहा हूं। क्या करना होगा, जो आपके पास में
काला तिल है अभी उसे आपको अपने पास रखना होगा और 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके पहले समर्पित करेंगे। अब आपके पास में 1 चुटकी काला तिल है। अब जो व्यक्ति आपके घर में परेशान रहता है उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के काले तिल की 1 चुटकी समर्पित करेंगे और महादेव से प्रार्थना करके विनती करके 2 काले तिल, मात्र सिर्फ और सिर्फ 2 काले तिल के दाने को वहां से उठा करके अपने घर पे लाएंगे। और जो भी व्यक्ति गलत संगति में है, बीमार है, क्रोध, गुस्सा, मारना पीटना, ड्रिंक, नशा, उस व्यक्ति को किसी भी चीज में मिला करके उन 2 काले तिल को खिला देना। उस व्यक्ति का जो नशा होगा, करने की हैबिट होगी, वो खत्म होगी और बीमार इंसान तो ठीक हो ही जाएगा। ठीक है ना, करके जरूर देखिएगा। मैंने कोशिश की आप सभी को इस बड़ी अमावस्या पे करने वाले बहुत स्पेशल उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।